सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। हम आए हुए हैं लेसन नंबर 9 में द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, जो सबसे पहले कहाँ पर आई थी, इंग्लैंड के अंदर। तो इससे क्या बच्चों पर क्या असर पड़ा, मजदूरों पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में पढ़ रहे थे। इन यूरोकशायर शेयरिंग फ्रेम्स, शेयरिंग का अर्थ है काटने का जो कार्य था खेतों में, फ्रेम्स वर डिस्ट्रॉयड, फ्रेम्स का अर्थ है ढांचे, वर डिस्ट्रॉयड बाय क्रॉपर्स, किसानों के द्वारा नष्ट कर दिए गए। हु हैड ट्रेडिशनली शेयर्ड शीप बाय हैंड, जो काटते थे शीप के जो बाल थे हाथ के द्वारा। इन द रयट्स ऑफ 1830, जो विद्रोही थे 1830 में। फार्म लेबर्स फाउंड देयर जॉब थ्रेटन्ड, उन्होंने अपनी नौकरियों पर क्या पाई, चेतावनी। बाय द न्यू थ्रेसिंग, जो नई नई थ्रेसिंग की मशीन थी। दैट सेपरेटेड द ग्रेन फ्रॉम द हस्क, अलग करती थी अनाज को किससे, भूसे से। द रयट्स सैम्ड, जो रैयत थे वो क्या करते थे, उन्होंने सैम्स्ट का अर्थ तोड़ डाला, किसको, दीज मशीन्स, इन मशीनों को। 9 ऑफ दैम वर हैंग्ड एंड 450 वर सेंट टू ऑस्ट्रेलिया, कुछ को 9 को तो क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई, और बाकी को 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया एज कन्विक्ट्स, किसके लिए, कि भाई उनको अपराधी ठहरा दिया गया। द मूवमेंट नोन एज लूदिज्म, जो आंदोलन था इसको किस नाम से जाना जाता है, लूदिज्म। लेड बाय द क्रिस्माई जनरल नेड लूड एग्जाम्पलीफाइड अनदर टाइप ऑफ प्रोटेस्ट। इसमें जो क्रिस्माई जनरल था, जो नेतृत्व कर रहा था लूड, उसने एग्जाम्पलीफाइड किया अनदर टाइप ऑफ प्रोटेस्ट, दूसरे तरह से उसने विरोध किया। लूदिज्म वाज नॉट मियरली ए बैकवर्ड लुकिंग एसल्ट, ये केवल एक पिछड़े हुए दिखाई देने वाला, आक्रमण करने वाला नहीं था ऑन मशीन्स। इट्स पार्टिसिपेंट्स डिमांडेड ए मिनिमम वेज, इसने मांग की थी किसके लिए, कम से कम मजदूरी की। कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि उनकी कंट्रोल किया जाए, औरतों की और बच्चों की लेबर पर। वर्क फॉर दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स, वर्क कार्य करें उनके लिए जो हैड लॉस्ट देयर जॉब्स, अपनी नौकरियां खो चुके थे। ऑफ द कमिंग ऑफ मशीनरी, मशीनरी आने के कारण। एंड द राइट टू फॉरम ट्रेड, और उनको अधिकार दिए जाएं क्या करने के लिए, फॉरम ट्रेड यूनियंस, व्यापारिक यूनियन बनाने के लिए। सो डैट दे कुड लीगली प्रेजेंट दिस डिमांड्स, जिससे वो कर सके कानूनी रूप से अपनी मांगों को प्रेजेंट। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द वर्किंग पॉपुलेशन पोज्ड नाइदर द वोट नॉर लीगल मेथड्स टू एक्सप्रेस देयर एंगर। इसमें शुरुआती वर्षों में इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन, द वर्किंग पॉपुलेशन को पोज्ड नहीं था, क्या करने का अधिकार नहीं था, द वोट नॉर लीगल मेथड्स, वोट डालने का लीगल मेथड्स के लिए, टू एक्सप्रेस देयर एंगर, और अपना एंगर व्यक्त करने के लिए। एट द ड्रास्टिक मैनर, बुरे ढंग से, इन विच देयर लाइव्स हैड बीन ओवरटर्न्ड, बदल चुका था। इन अगस्त 1819 में 80,000 पीपल गैदर्ड पीसफुली एट एसटी पीटर्स फील्ड्स, इसमें 80,000 लोग एकत्रित हुए शांतिपूर्वक एसटी पीटर फील्ड में। इन मार्च में, ये मैनचेस्टर में, टू क्लेम डेमोक्रेटिक राइट, क्या मांग करने के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने के लिए। इसमें ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन के रूप में, ऑफ पब्लिक मीटिंग एंड ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और किन किन मांगे थी, भाई पब्लिक मीटिंग होनी चाहिए और ये फ्रीडम ऑफ प्रेस। दे वर सप्रेस्ड वर्चुअली, उनको दबा दिया गया निर्दयतापूर्वक। इन व्हाट बिकेम नोन एज द पेटरलू, जिसको किस नाम से जाना जाता है, पेटरलू के नाम से। मास्केयर, बड़े स्तर पर मास्केयर हुआ, जनसंहार हुआ। एंड द राइट्स दे डिमांडेड वर डिनाइड, और उन अधिकारों
को जिनकी वो मांग करते थे उनको वंचित कर दिया गया। बाय द 6 एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट द सेम ईयर, उसी समय क्या किया गया कि भाई एक्ट्स पास किए गए पार्लियामेंट के द्वारा सेम ईयर। दीज एक्सटेंडेड द रिस्ट्रिक्शन, ये बढ़ाते थे क्या बाधाएं ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो राजनीतिक एक्टिविटी थी। इंट्रोड्यूस्ड इन द टू कम्बिनेशन एक्ट, जो शुरुआत की गई थी किसमें, कम्बिनेशन तालमेल वाले एक्ट में ऑफ 1795 1795 में। बट देर सम गेन्स, परंतु कुछ उपलब्धियाँ भी हैं जो बट देर वर सम गेन्स आफ्टर पेट्रोलू द नीड टू मेक द हाउस ऑफ, जिसमें ज़रूरत थी हाउस ऑफ कॉमन्स मोर रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ कॉमन्स को क्या करने की, बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव बनाने की। वाज रिकॉग्नाइज्ड, जिसको पुनर्गठित किया गया बाय लिबरल पॉलिटिकल ग्रुप्स के द्वारा, राजनीतिक संगठनों के द्वारा। एंड द कम्बिनेशन एक्ट्स वर रिपील्ड, इस कम्बिनेशन एक्ट को रिपील्ड किया गया इन 1824-25। दिस नेम वाज मेड द रेम विद वाटरलू, इसमें रिफॉर्म्स थ्रू लॉज, जो कानून के द्वारा सुधार किए गए। इसमें क्या क्या सुधार किए गए। हाउ अटेंटिव वाज द गवर्नमेंट टू द कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ वुमेन, ये कितनी अटेंटिव थी, जागरूक थी सरकार किसके लिए, कंडीशन थी ऑफ वर्क की, ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों की, कि वही बच्चों की कैसी स्थिति होनी चाहिए। लॉज वर पास्ड इन 1819 प्रोहिबिटिंग, कानून पास किया गया 1819 में रोकने के लिए। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 9 इन फैक्ट्रीज, उन बच्चों को काम करने से रोकने के लिए जो फैक्ट्रियों में हैं, क्या करने के लिए, काम करने के लिए 9 साल की उम्र के, तो उनको रोकने के लिए कानून बनाए गए। एंड 16 to 12 आवर्स ए डे, इसमें 16 से 12 घंटे और 16 से 12 घंटे तक दिन में। बट दिस लॉ लैक्ड, इस नियम में कमी थी। द पावर नीडेड फॉर इट्स इम्फॉर्मेंट, इसको लागू करने के लिए पावर की जरूरत थी। इट वाज नॉट अंटिल 1813, यह केवल 1833 तक ही नहीं। आफ्टर इंस्टेंस प्रोटेस्ट, इसके बाद भी इसका लगातार विरोध किया गया बाय वर्कर्स थ्रू आउट द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, नॉर्थ में इंग्लैंड के जो उत्तर है। डैट एन एक्ट वाज पास्ड, की एक एक्ट पास किया गया, इसमें डैट परमिटेड, जिसमें परमिटेड किया गया चिल्ड्रन अंडर 9 टू बी एम्प्लॉयड ओनली, कि बच्चे 9 साल के काम कर सकते हैं केवल इन सिल्क फैक्ट्रीज, किसमें, सिल्क की फैक्ट्रियों में। लिमिटेड द हाउस ऑफ वर्क, उसके लिए काम के घंटे निश्चित कर दिए गए। फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, जो बच्चे बड़े थे। एंड प्रोवाइडेड ए नंबर ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स टू इंश्योर दैट द एक्ट वाज इन्फोर्स्ड, और इसके लिए क्या प्रबंध किया गया, इंस्पेक्टर का, जांचकर्ताओं का, क्या करने के लिए, निश्चित करने के लिए, एक्ट को लागू करने के लिए। फाइनली इन 1847 आफ्टर मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एजिटेशन, 1847 के बाद 30 साल तक ये आंदोलन, द 10 हॉर्स बिल वाज पास्ड, 10 घंटे का कार्य किया जाए, इसमें ये पास किया गया। दिस लिमिटेड द हॉर्स ऑफ वर्क फॉर वुमेन, इसने सीमित कर दिया जो घंटे हैं औरतों के। एंड यंग पीपल्स एंड सेक्योर्ड ए 10 हावर डे फॉर मेल वर्कर्स, और मेल वर्कर्स के लिए 10 घंटे। दीज एक्ट्स अप्लाइड टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यह एक्ट लागू होता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, बट नॉट टू द माइनिंग इंडस्ट्री, परंतु यह इस पर लागू नहीं होता था, माइनिंग जो इंडस्ट्री है, खनन इंडस्ट्री हैं। द माइंस कमीशन ऑफ 1842, जो माइंस कमीशन था 1842 में सेटअप बाय द गवर्नमेंट, इसको स्थापित किया गया। रिविल्डेड दैट वर्किंग कंडीशन इन माइंस, जो बताता है वर्किंग कंडीशन को खानों में, हैड एक्चुअली बिकेम वर्स सिंस, पहले से भी क्या हो गई, खराब। इन द एक्ट ऑफ 1813 बिकॉज मोर चिल्ड्रन हैड बीन पुट टू वर्क इन कोल माइंस, क्योंकि बहुत से बच्चे रखे जाने लगे किसमें, कोयले की खानों में काम करने के लिए। द माइंस एंड ये
Coleridge Act of 1842 banned children under 10 and women working underground। उन पर रोक लगा दी गई कि बच्चे और औरतें अंडरग्राउंड जो काम नहीं करेंगी कोयले के अंदर। ये फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट लेड डाउन इन 1847। फील्डर्स जो फैक्ट्री है इसका भी एक्ट पास किया गया। इसमें डाउन इन 1847 डैट चिल्ड्रन अंडर 18 एंड वुमेन शुड नॉट वर्क मोर देन 10 आवर्स ए डे, कि उनको ज़्यादा 10 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करना चाहिए। दीज लॉज वर टू बी इन्फोर्स्ड बाय फैक्ट्री इंस्पेक्टर। इन कानूनों को पास किया गया फैक्ट्री इंस्पेक्टर के द्वारा, इनको लागू किया गया। इन्फोर्स्ड का अर्थ लागू करना। द इंस्पेक्टर वर पुअरली पेड एंड एजली ब्राइब्ड बाय फैक्ट्री मैनेजर्स। इनको क्या किया जाता था, कम पैसे दिए जाते थे लेकिन ब्राइड किया जाता था, इनको ये रिश्वत दी जाती थी। किसके द्वारा, बाय फैक्ट्री मैनेजर्स के द्वारा। वाहिल पेरेंट्स लाइड अबाउट द रियल एज ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब क्या थे, पेरेंट्स भी अपने बच्चे की जो रियल एज है उसको छिपा लेते थे। सो डैट दे कुड वर्क एंड कंट्रीब्यूट टू फैमिली इनकम, ताकि वो क्या कर सके, काम कर सके और फैमिली की इनकम में साथ दे सके।